Hello बच्चों, under this question, a solid body of constant heat capacity 1 joule per degree Celsius is being heated by keeping it in contact with reservoir in two ways. फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया subsequently keeping in contact with two reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat. Second, subsequently keeping in contact with 8 reservoirs each reservoir supplies same amount of heat. In both the cases, the body is brought in from initial temperature 100 degree Celsius to final temperature 200 degree Celsius. एंट्रोपी चेंज ऑफ द बॉडी इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली। आइए बेटा, हमें इस क्वेश्चन में क्या स्पेशली बोला गया बेटा, देखो इसका सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी गिवन है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हीट कैपेसिटी में दे रखा है 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का हीट कैपेसिटी को भी अगर बॉडी का हीट कैपेसिटी दे रखा है मतलब मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मल्टीप्लिकेशन को देकर 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस है बेटा। फिर हमें यह बोला गया कि पहले ऑप्शंस में हम उसको दो थर्मल रिजर्वायर्स के बीच में रखते हैं और उसके अगली बार में उसको हम 8 थर्मल रिजर्वायर्स के बीच में रखते हैं बेटा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है और एंट्रोपी में चेंज पूछा गया है। बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एंट्रोपी है बेटा, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन होती है जो कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt बेटा, है ना। रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस के लिए dq अपॉन t होता है बेटा, कि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा dq अपॉन t से लिखी जाती है बेटा। और एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन है। कैसा बेटा, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन मतलब अगर आपने 8 रिजर्वायर्स लगाए तो भी इनकी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर 100 और 200 है। आपने 2 रिजर्वायर्स लगाए तो भी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो अगर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है तो आप कितने भी थर्मल रिजर्वायर्स लगाओ आपके चेंज इन एंट्रोपी सेम होने वाली है। मतलब ये कैसा था कि दोनों ही केस में जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो आपका सेम होगा, बिकॉज इनिशियल फाइनल टेम्परेचर आपके सेम है, मींस पॉइंट फंक्शंस हैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है बेटा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, देखो आप 100 डिग्री सेल्सियस से कहां ले जा रहे हैं उसको, 200 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं, ठीक है। और एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, dq अपॉन t होता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और dq का इंटीग्रेशन, dq क्या होता है msdt होता है, तो msdt अपॉन t हो गया बेटा। हीट कैपेसिटी कितना है 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा और लिमिट क्या है 100 से 200 है बेटा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक बार log 200 रखेंगे और एक बार log 100 रखेंगे। ये क्या बन गया, log m माइनस log n बन गया, तो log 200 अपॉन 100 हो जाएगा log m बाई n, तो मतलब फाइनली ln 2 हो जाता है बेटा। तो हमने फाइनली क्या देखा कि चेंज इन जो एंट्रोपी आता है वो आपका ln 2 आ जाता है। तो चाहे किसी भी केस की आप बात कर लो, चाहे आप इस केस की बात कर लो 2 रिजर्वायर्स की, चाहे इस केस की बात करो, दोनों के अंदर ही एंट्रोपी में चेंज आपका ln 2 होने वाला है। तो ये एंट्रोपी में चेंज जो है पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। तो जब आप 8 रिजर्वायर्स लगाओ चाहे 2 रिजर्वायर्स लगाओ, एंट्रोपी में चेंज सेम होगा ln 2। हमने इस फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।